एक बूढ़ा आदमी सुबह सवेरे एक घने और खामोश जंगल से गुजर रहा था। दरख्तों की लंबी शाखों के दरमियान से सूरज की किरणें जमीन पर पड़ रही थीं और पांव तले बिखरे पत्ते एक हल्की सी सरसराहट पैदा कर रहे थे। फजा में हल्की धुंध तैर रही थी जो जंगल के मंजर को और भी हसीन बना रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था कि अचानक एक खौफनाक धाड़ पूरे जंगल में गूंज उठी। एक बड़ा ताकतवर शेर सामने खड़ा था और पल भर में वो बूढ़े आदमी पर झपटने को तैयार हो गया। बूढ़ा आदमी घबरा कर पीछे हटने लगा। शेर की आंखों में गुस्सा और भूख साफ नजर आ रही थी। लम्हा भर में पूरा मंजर एक खतरनाक कैफियत इख्तियार कर गया। इसी वक्त झाड़ियों के पीछे से एक बूढ़ी औरत नमूदार हुई। उसने हाथ में मजबूत लाठी पकड़ी हुई थी। वो शेर के सामने बेखौफ खड़ी हो गई और ऊंची आवाज में बोली, रुक जा, ये मेरा मेहमान है। शेर ने गराहट के साथ एक कदम पीछे लिया, फिर हौले हौले पलटकर जंगल की तारीकी में गुम हो गया। बूढ़ा आदमी हैरान रह गया। बूढ़ी औरत उसके करीब आई और मोहब्बत से बोली, आओ बाबा, आप थक गए होंगे, रात होने वाली है, मेरे साथ चले। वो उसे अपने साथ एक छोटी सी झोंपड़ी में ले गई। अंदर आग जल रही थी, दीवारें लकड़ी की थीं और कमरे में गर्म नौरंजी रोशनी फैली हुई थी। बूढ़ी औरत ने चूल्हे के करीब बैठकर बूढ़े आदमी को गर्म चाय दी। वो दोनों रात भर आराम और सुकून में रहे। सुबह सवेरे जब जंगल में हल्की धुंध तैर रही थी, झोपड़ी के बाहर एक बड़ा शानदार हाथी खड़ा था। बूढ़ी औरत उसके ऊपर बैठी थी और बूढ़े आदमी को आवाज दे रही थी, आज आपको जंगल से बाहर छोड़ आऊंगी। बूढ़ा आदमी हाथी पर चढ़ गया। वो दोनों धीरे धीरे घने जंगल के अंदर से गुजरते रहे। दरख्तों में परिंदे चहक रहे थे और सूरज की नर्म रोशनी हर तरफ फैल रही थी। आखिरकार वो जंगल के आखिरी किनारे पर पहुंच गए। बूढ़ी औरत ने हाथी रोका। बूढ़ा आदमी नीचे उतरा। उसकी आंखों में शुक्रगुजारी थी। वो अदब से बोला, अम्मी जान, आपने मुझे मौत के मुंह से निकाला है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बूढ़ी औरत ने शफकत से मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, इंसान की मदद करना ही असल बहादुरी है। बूढ़ा आदमी आगे बढ़ गया और बूढ़ी औरत अपना हाथी मोड़कर एक बार फिर जंगल की खामोश गहराई में गुम हो गई।